यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहिल शर्मा। हाजिर है आप सबके आगे एक न्यू वीडियो, एक नए टॉपिक के ऊपर। आइल्स लिसनिंग एंड रीडिंग के ऊपर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने के बाद हमने वादा किया था कि हम राइटिंग के ऊपर भी डेफिनेटली कुछ वीडियोस बनाएंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन राइटिंग एंड डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि मेरे चैनल पे आपको राइटिंग के ऊपर भरमार वीडियोस मिलेंगी। अदर नॉट लाइक अदर यूट्यूबर्स जो राइटिंग के ऊपर बहुत रेयर वीडियोस बनाते हैं बिकॉज दे नो वेरी लिटल, राइट। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आईटीपी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आइल्स का टेस्ट लेती है, अगर वो बोलेगी कि ए के बाद सी आता है तो मैं ए के बाद सी ही बोलूँगा, मैं बी नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई नीड स्कोर्स, राइट। मुझे वहाँ पे ये नहीं साबित करना कि आप सही हो या मैं सही हूँ या कुछ भी एक्स वाई जी। तो मेरी जितनी भी टीचिंग्स रहेंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, वो सारी दैट वुड बी प्रैक्टिकल एंड नंबर्स की गेम रहेगी, साफ सी बात, विद एविडेंसेस। मेरे को वो चीज़ नहीं आती है कि मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटजीज बताता रहूँ कि नहीं ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, और आईडीपी की जो गिवन थिंग्स हैं उसको मैं नकारता रहूँ, उसको मैं इग्नोर करता रहूँ। मेरा सिस्टम जो है, मैंने जितने भी मार्क्स लिए हैं अभी तक राइटिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ आईडीपी के अकॉर्डिंग चल के लिए हैं। आईडीपी ने ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर चुका है कि हम मार्क्स कैसे देते हैं। जब उन्होंने क्लियर ही कर दिया है, आपके सामने आपका कोई गुरु है, कोई टीचर है, वो आपका टेस्ट ले रहा है, जब वो आपको बता देगा कि मैंने ये चीज़ है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपका पेपर या टेस्ट चेक करूँगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। एज पर मी आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए। आप इधर उधर किसी की भी बात ना मान के आप सिर्फ आईडीपी की बात मानिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आईडीपी ने आपको स्कोर करना है, राइट। तो इसको मैं ट्राई करूँगा वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने का। तो लेट्स कट टू द चीज़, सीधा टॉपिक पे आते हैं। राइटिंग में इस वीडियो में मैं जो चीज़ें कवर करूँगा, टास्क वन टास्क टू जर्नल एकेडमिक दोनों के करूँगा। आपने सिलेबस ऑफ राइटिंग अगर समझना है, बेसिक थिंग समझनी है, तो मेरी एक लास्ट वीडियो पड़ी है, काइंडली वहाँ पे जाके आप एक बार चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा आपको। जर्नल एंड एकेडमिक का जो टास्क टू है वो सेम है, राइट। वो 6 बैंड्स ईच, 40 मिनट्स गिवन फॉर टास्क टू, ये सेम रहता है। टास्क वन दोनों का अलग अलग आता है। एकेडमिक का मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता रखा है कि पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ऐसी चीज़ें आएंगी। और जो जर्नल का टास्क वन है दैट इज़ ऑन लेटर्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टास्क टू, जो दोनों का कॉमन है, और हर एक के लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग। टास्क टू हर एक के लिए बहुत हार्ड रह रहा है। देर इज़ एन एजेंसी, आइल्स स्टेटिक्स समथिंग, जो सर्वे करती है। अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, a survey has conducted in 2019 or 2020, 3 million test takers across 140 countries in the worldwide, right, have already taken the test and scored the average of 6 only। मतलब राइटिंग में 6 का एवरेज आ रहा है, 3 मिलियन टेस्ट टेकर्स ने किया, 140 कंट्रीज में किया, मतलब सिर्फ 6 का एवरेज आ रहा है। तो राइटिंग इज़ हार्डर, बाकी मॉड्यूल से राइटिंग इज़ हार्डर, ये मानने वाली बात है। लेकिन अगर आप समझ के करोगे, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, तो राइटिंग आप बोलोगे कि राइटिंग तो सर हमारा निकल गया, अब हमें लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के ऊपर काम करना है, वो हमें सिखाइए। लिटरली अकॉर्डिंग टू मी, मैं इस चीज़ का आपसे वादा करता हूँ कि कुछ वीडियोस मेरी राइटिंग के ऊपर देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और राइटिंग आपके लिए एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। सो टास्क टू से स्टार्ट करते हैं। टास्क टू जो होता है वो 66% हमारा राइटिंग का स्कोर जो है वो कंज्यूम करता है। तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग का स्कोर हमारा यही डिटरमिन करेगा। 6 बैंड्स हैं टास्क टू के, 3 बैंड्स हैं टास्क वन के। तो मैं बेसिकली ये थोड़ा सा मैच करता हूँ कि टास्क वन में बच्चा जैसे मर्जी जितना मर्जी करे, वहाँ पे थोड़ा सा एक एलिमेंट लाइटर रहता है, तो 3 में से 2 2.5 ऐसे मिल जाते हैं। तो जो हमारा बिग थिंग है, बिग नंबर है, दैट इज़ 6।
तो 6 में से 4 और 5 का मेरा रहता है कि 4 या 5 के लिए मैं अपने बच्चे को तैयार कर दूँ, सो दैट कंक्लूड करके वो एटलीस्ट 6:30-7 तक की कम से कम रीडिंग कर ले। एंड मैं यहाँ पे फिर अपने नंबर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि 90-95% ऑफ माई स्टूडेंट्स गॉट 7 और मोर देन 7 इन राइटिंग। इवन 30% ऑफ माई स्टूडेंट्स गॉट 7.5 और 8, जस्ट सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करके और कुछ नहीं। अभी क्या है कि एसेस की कुछ टाइप्स होती हैं, वो सारी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी हैं ऑलरेडी कि क्या क्या टाइप्स होती हैं, कैसे होती हैं। वहाँ से आप सारी चीज़ें कंक्लूड कर लेंगे कि किस टाइप की एसेस होते हैं। अच्छा, इसमें ना आईडीपी ने जो जो चीज़ें बता रखी हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा। तो आईडीपी ने टास्क 2 के लिए स्पेशली एक दो लाइंस लिखी हैं, विच इज़ present a clear, relevant, well organized argument giving evidence or examples to support ideas and use language accurately, right? तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये आईडीपी ने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप 8 और 8+ पे जाना चाह रहे हो तो हमें ये 2 लाइनों की चीज़ें दे दो जो मैंने अभी बोली है। यू विल गेट एवरीथिंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओनली, डोंट राइट और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। तो ये जो चीज़ें हैं सारी आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, राइट? तो नेक्स्ट शुड बी टेस्ट टेकर शुड नॉट दैट दे विल बी पेनलाइज्ड फॉर इररेलेवेंस इफ द रिस्पॉन्स इज ऑफ टॉपिक। उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जो टेस्ट टेकर्स हैं उनको पेनलाइज किया जाएगा इफ़ द इंफॉर्मेशन और द रिस्पॉन्स इज इररेलेवेंट और ऑफ टॉपिक, सो दैट वुड बी कंक्लूडेड एज द टास्क रिस्पॉन्स। होता क्या है कि ये जो अपने मार्क्स हैं ये 4 चीज़ों पे कंक्लूडेड हैं, 4 पॉइंट्स पे। फर्स्ट इज़ आर टास्क रिस्पॉन्स, सेकंड इज़ आर लेक्सिकल रिसोर्सेज, थर्ड इज़ कोहेजन कोहेरेंस एंड द फोर्थ वन इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। दोनों में डिफरेंस है, ग्रामेटिकल रेंज एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में। आई विल ट्राई कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे, ये 4 पॉइंट्स के ऊपर मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊं, क्योंकि वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और हर एक पॉइंट के ऊपर अलग से समझाना पड़ेगा। ऐसे कोहेरेंस कोहेजन के ऊपर, लेक्सिकल रिसोर्सेज के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बट आई जस्ट वांट कि लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं, सो दैट within 10 to 15 minutes you will get to know each and everything, right? So कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम काम करें तो टास्क 2 के ऊपर हम 8+ समथिंग ले सकते हैं। सो व्हाट दैट पॉइंट्स आर: हाउ वेल यू आंसर द क्वेश्चन, हाउ स्ट्रॉन्ग योर पोजिशन इज, how well you internally structure and link within your paragraphs, how well you structure and link within your overall essay, how wide ranging your vocabulary is, how precise your vocabulary is, how flexible your grammar is, how accurate your grammar is, how good your punctuation is, and how good your spelling is. So these are some of the points which I have already concluded just to make sure we can score 8 or 8+ in task 2, right? सो ऑल दिस थिंग्स, जितनी भी सारी हमारे 3 या 4 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर अगर हम काम करते हैं डेफिनेटली स्कोर्स आने लाजमी है। इसमें कुछ भी इफ़ एंड बट्स नहीं रहते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि 6-6.5 के ऊपर अगर आप कुछ चीज़ों पे काम कर लेते हैं तो 6 तक नॉर्मल है। जब आप 6 से प्लस जाते हो तो तब वहाँ जाके स्पेलिंग्स, इवन पंचुएशन थिंग्स, ये सारी चीज़ें चेक होने लग जाती हैं। तब जाके आपको हाफ बैंड का भी स्कोर बहुत बड़ा लगने लग जाता है। एंड एक टाइम होता है, एक टाइप होता है जिसमें जाके आप 6.5 पे रुक जाते हैं। 90% ऑफ स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम सर 6.5 पे रुक चुके हैं, एवरी टाइम हम टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 6.5 ही आ रहे हैं सर राइटिंग में, इससे ज़्यादा हमें नहीं आ रहे हैं। सो व्हाट्स द इशू? आई नो दैट इशू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ओवर अचीव्ड दैट थिंग कि 6.5 से लेके 7-7.5 तक कैसे चीज़ें चल रही हैं, राइट? सो दिस इज़ बेसिकली फॉर टास्क 2। टास्क 2 में जब आप ये सारी ये 4 चीज़ों के ऊपर जो मैंने पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं इनके ऊपर, या आईडीपी के जो कुछ सेंटेंसेस मैंने उनके बड़े बड़े पैराग्राफ्स में से उठा के 2-2 लाइनें, 3 लाइनें चूज़ करके आपको बताई हैं, वो इसी वजह से है कि ये क्रक्स है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो डेफिनेटली टास्क 2 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
रेस्ट दिस इज़ फॉर द इंट्रोडक्टरी थिंग्स, जिसमें आपको चीज़ें कम मिल रही हैं और ज्ञान ज़्यादा मिल रहा है। आगे आगे जितनी वीडियोस राइटिंग के ऊपर होंगी उसमें आपको जाके स्ट्रक्चर्स, प्लानिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको स्टेप वाइज मिलेगा, जहाँ से आप उठा सको। मोस्ट प्रोबेबली मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो स्ट्रक्चर्स पे, प्लानिंग पे, स्पेशली फॉर इंट्रो एंड कंक्लूजन पे होगी। क्योंकि क्या होता है, ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब फर्स्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वैसे वो कंक्लूड कर देंगी सारी चीज़ें अगर आप इन तीन चार चीज़ों पे काम कर लोगे, राइट। सो लेट्स मूव टू अनदर थिंग विच इज़ एकेडमिक टास्क 1, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है, 3 बैंड्स होते हैं, 150 वर्ड्स लिखना होता है। तो मैं 170-180 तक बोलता हूँ कि 170-180 तक लिख सकते हो। सेम विद द केस ऑफ टास्क 2 ऑल्सो, जिसमें 250 वर्ड्स मिलते हैं। तो मैं 280 के ऊपर नहीं बोलता हूँ बच्चों को कि 280 के ऊपर मत जाओ, क्योंकि 300 लिख के उसके बाद यू कैन कट डाउन, 10-20 कम करके आप 280 पे कर सकते हैं। और मेरे जितने भी हैंड रिटन एसेज हैं जो 7 और 7+ के हैं, उसमें आप 300 310 मैक्स मैं इतना चला जाता हूँ। मेरा थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में रहता है, तो वो कंसाइज भी लिखे हुए हैं कुछ जो 270 280 पे भी हैं। तो जब आपने कंसाइज लिखना है या थोड़ा सा अगर आपका ऐसे थोड़ा सा लंबा चला गया तो कैसे करना है, इन सभी के बारे में जानकारी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी। तो अभी टास्क 1 के लिए जो उन्होंने जब क्वेश्चन पूछते हैं ना टास्क 1 में, तो वहाँ पे उन्होंने जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं हमने उसी के ऊपर काम करना है। जैसे उन्होंने सबसे पहले जैसे पाई चार्ट है, बार ग्राफ है और समथिंग लाइन चार्ट्स हैं, ऐसा कुछ है, तो उसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने लिखा होता है समराइज द इंफॉर्मेशन, राइट। तो समराइज द इंफॉर्मेशन में वो चाह रहे हैं कि हम वी हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें से आपको जो लगता है सही है उसको समराइज करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे 150 की जगह पे 200 का लिख देते हैं और उसमें छोटी से छोटी चीज़ जो शायद इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो कट डाउन नहीं करते हैं, वो सब लिख देते हैं। सो I don't think so that makes any sense because they have already asked you for the summarize the information, right? तो वहाँ पे भी आईडीपी ने क्या लिखा हुआ है या क्या बोला हुआ है या क्या यू नो दे हैव ऑलरेडी गिवन यू अ लॉट ऑफ हिंट्स। उन्होंने अपनी वेबसाइट्स में, उन्होंने अपने जो स्कोर कार्ड्स हैं उसमें दे हैव गिवन यू लॉट ऑफ हिंट्स कि कहाँ से और कैसे मार्क्स आएंगे। तो व्हाट दे हैव रिटन इज assesses your ability to identify the most important and relevant information and trends, and to give a well organized overview using language accurately in an academic style। ये एकेडमिक का टास्क है। तो जो आपका टोन है, जो आपके वर्ड्स हैं, दैट शुड बी एकेडमिक। अब क्या होता है, जैसे हम लिख देते हैं आई पर्सनली ओपाइन। So opine is not a formal word, that is informal word. So वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि I personally suggested, I personally requested, something like that। आप ऐसा कुछ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। So accurately हर चीज़ को आपको टोन भी वहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप किस टोन में लिख रहे हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 8 और 8+ की बातें। तो जहाँ पे बच्चे स्टक हो जाते हैं 6-6.5 की राइटिंग के ऊपर, तो उनके ऊपर कैसे जाना है मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये 10-15 मिनट की जो वीडियो है इसमें आपको शायद ज़्यादा स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग्स ना देखने को मिले, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने स्कोर हाई कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग एंड ऑल द थिंग्स, वो कैब, लेक्सिकल कोहेरेंस, हर चीज़ के ऊपर आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो होता क्या है कि जस्ट एनालाइज द इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट इट। आपको एनालाइज करना है। फर्स्ट स्टेप इज समराइज द इंफॉर्मेशन। तो उसमें करना क्या है आपको कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है और आपने उसको प्रेजेंट कर देना है। डोंट गिव योर suggestions, recommendations or examples, they don't need it। what they have told you or what they have asked के इंफॉर्मेशन को सिर्फ समराइज कर दो, राइट। तो उन्होंने सेकंड पार्ट जो होता है उन्होंने लिखा होता है कि स्पॉट द मेन फीचर्स, सिलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स। उन्होंने सिर्फ मेन फीचर्स के बारे में बोला है। तो आपको नो सेकेंडरी फीचर्स, नो सेकेंडरी फीचर्स, ओनली द मेन फीचर्स। दोज
those things or those features or those factors which are not that much important, you shouldn't have to write it on. आपको वहाँ पे वो लिखना ही नहीं है। आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें होती हैं कि अब मेन थिंग्स क्या है, सपोज जैसे आपका नंबर्स हैं, तो नंबर्स आप लिखोगे। अब नंबर्स आपके रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट थिंग है, यू हैव टू राइट इट। आप नंबर्स को छोड़ के कुछ और ही लिखी जा रहे हो तो फिर डेफिनेटली दे विल कट। तो ये सारी चीज़ें कि इंपॉर्टेंट थिंग को आपको लिखना है, सेकेंडरी फीचर्स को नहीं लिखना है। और उन्होंने साथ ही लिखा होता है कि मेक कंपैरिजंस वेयर रेलिवेंट। तो वहाँ पे कंपैरिजंस जहाँ पे आपको देखो, कंपैरिजंस अगर आप करोगे ना तो आपको सेंटेंसेस अच्छे यूज़ करने को मिल जाएंगे, वो आपका ही फ़ायदा। जब आप कंपैरिजन करोगे कि सपोज आपको कोई डेटा दिया गया पाई चार्ट का बना के कि सर्बिया 2000 में कैसा था, सर्बिया 2022 में कैसा है ना, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, प्रॉपर उसका कंपैरिजन करोगे। जब आप कंपैरिजन करोगे तो यू वुड यूज मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और मोर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यू यूज, मोर यू विल गेट, यू वुड गेट हाई स्कोर्स। सो जैसे ये सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आता है। तो जितने आप ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करेंगे उतने ही आपके स्कोर्स हाई होंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं, देखो क्या होता है कि आप 6 साढ़े 6 में सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करके आप ले लोगे इतने मार्क्स। इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा आप सोचिएगा भी मत अगर आप सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस पे बैठे हैं। हाँ, अगर आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चनेबल, पैसिव और कंडीशनल, आप जितने ये सेंटेंसेस यूज़ करेंगे आपका स्कोर उतना ही हाई होगा। और ये सेंटेंस लिखने कैसे हैं, बनते कैसे हैं, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में सारा बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो लास्ट इज अवर एनालाइजिंग एंड प्लानिंग। जब ये जो पॉइंट्स हैं, मैंने 4 पॉइंट्स आपको टास्क 1 एकेडमिक के बताए हैं, जिसमें आप अगर इन चीज़ों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका 3 में से 2-2.5 बैंड्स आपके टास्क 1 में कंफर्म्ड है। लुक, मैं टास्क 2 के ऊपर ज़्यादा राइटिंग की वीडियोस बनाऊंगा, मेरा ज़्यादा फोकस टास्क 2 के ऊपर रहता है, बिकॉज दैट इज़ हार्डर फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। बट ऐसा नहीं है कि हम इसे नज़रअंदाज करेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्सो 3 बैंड्स, राइट। तो इसमें 2-2.5 बैंड का भी आप अच्छे तरीके से एक एक 2-2 वीडियो बीच में बनाता रहूँगा, जहाँ से आप इतने बैंड्स एटलीस्ट आप 2-2.5 बैंड्स ले लिया करोगे, राइट। सो लेट्स कम नेक्स्ट, दैट इज़ जर्नल टास्क 1। जर्नल टास्क 1 हमारी जो है दैट इज़ लेटर्स। उसका भी सिलेबस एंड ऑल द थिंग्स मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। दैट इज़ फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो उनमें फ़र्क क्या है वो मैंने आपको बता रखा है। तो टाइप्स जो हो सकती हैं आपकी लेटर्स की, कि कौन कौन सी हो सकती है, वो दैट वुड बी ग्रीट है, टेल है, आस्क और रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेन है, इनवाइट है, प्रोवाइड डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्रेस वॉन्ट्स और नीड्स है, एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन और कंप्लेंट्स है, और इट माइट बी गिव योर ओपिनियन, मेक सजेशन, रिकमेंडेशन, अपोलोजाइज। इस टाइप की कुछ लेटर्स होती हैं जो आपको आ सकती हैं, राइट। इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं, इसके भी 3 बैंड्स हैं, और इसके लिए भी आपको 150 वर्ड्स में कंक्लूड करना होता है। 150 टू 170 में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, राइट। तो इसमें भी आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, जिन चीज़ों पे आपने काम करना है, वो क्या है बेसिकली, व्हाट ऑर्डर टू पुट इंफॉर्मेशन इन, व्हाट स्टाइल टू यूज, how to start and finish a letter using language accurately and appropriately, organizing and linking information coherently and cohesively. So ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, this is according to IDP। मैं पहले ही स्टार्टिंग में आपको बोल के हटा हूँ कि आप सुहेल आपको बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करके लिखिए तो 8 आएंगे, डोंट ट्रस्ट। आई एम जस्ट सेइंग कि आप आईडीपी के अकॉर्डिंग चलिए, जो आईडीपी बोलेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा और वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर हाई, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स, और कुछ बुलेट पॉइंट्स जो चीज़ें मैं बोलता हूँ कि आप अगर इन पे काम करेंगे तो हर चीज़ सही हो जाएगी, वो क्या है, हाउ वेल यू कवर द बुलेट पॉइंट्स, हाउ वेल यू डेवलप द आइडियाज इन योर लेटर, हाउ वेल यू इंटरनली स्ट्रक्चर एंड लिंक विद इन paragraph and also within overall letter, right, how appropriate your tone and formalities. This is a very
वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो टोन है लेटर में वो कैसा यूज़ हुआ है, राइट? हाउ वाइड रेंजिंग योर वोकैब इज और प्रिसाइज योर वोकैब इज। इट्स नॉट ऑल अबाउट वाइड रेंजिंग द वोकैब कि आप बहुत सारी वोकैबलरी, आपको पता है कि एक वर्ड को 4 तरह लिख सकते हैं तो पांचों के पांचों और करके डाल दिए, ऐसा नहीं। आप प्रिसाइज भी करोगे, वाइड रेंज होना चाहिए आपके वोकैब का और प्रिसाइज होना चाहिए, राइट? हाउ फ्लेक्सिबल योर ग्रामर इज एंड accurate your grammar is। flexible भी होनी चाहिए, accurate भी। and also lastly how good your punctuations is and also the spellings, right? ये सारी चीज़ें, ये सारे बुलेट पॉइंट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं, आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि आपको 8+ राइटिंग में कोई नहीं रोक सकता। एंड आई एम टारगेटिंग 8 ओनली। ठीक है, हर एक का वो क्षमता शायद ना हो कि 8 तक जा सके, बट 6.5 प्लस मेरा हमेशा से टारगेट रहा है। मेरे बच्चों का आया तो डेफिनेटली मैं 6.5 प्लस और 8, इस रेंज में ही मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो एटलीस्ट 7+ के चीज़ें होंगी जिस पे हमने काम करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, मुझे माफ़ करना। और इस वीडियो में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपको ज़्यादा अपना जो कंटेक्स्ट है, जो हमारी चीज़ें हैं उनके रिलेटेड नहीं, मैं आपको ओवरव्यू में चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे करके 6.5 अगर अटके हुए हैं तो उससे ऊपर कैसे जाना है, राइट? देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आई वुड पुट वन मोर वीडियो ऑन राइटिंग, जिसमें आपको इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स पे हम मिलेंगे, क्योंकि दैट इज़ द मेन पार्ट, राइट? इंट्रोज में फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपकी इंट्रो ही गलत हो गई है तो डेफिनेटली यू वुड लूज, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर। टेक केयर।